मोदी की इस भाषण से जनता बोर नहीं हो रही है। हाँ। वो क्या कह रही है आचार्य जी? हाँ। कि गठबंधन का गदर, कुर्सी पे सबकी नजर, पर जनता पे एक ही लहर, मोदी 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 मोदी, अरे मोदी मोदी, बस मोदी मोदी। और गठबंधन की असलियत बता दूं कि गठबंधन का नेता है आंख में चोली में, दूल्हा 10 है पर दुल्हन है एक ही डोली में। क्या बात है गौरव, वाह 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 वाह। बजाते रहो। अब लगता है इनको डर, एक दूजे को लगा रहे बटर, पर गूंज रहा घर घर क्या मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी। ना भारत की उन्नति उद्धार की चिंता है गठबंधन को, ना भारत की उन्नति उद्धार की चिंता है, इनको बस अपने अपने परिवार की चिंता है। सलाम पहुंचे। ना भारत की उन्नति उद्धार की चिंता है, अरे इनको बस अपने अपने परिवार की चिंता है। नहीं नियत रही है सुधर, सब भाग रहे इधर उधर, आएंगे 24 में मगर कौन? मोदी मोदी, बस मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, बस मोदी मोदी। एक्चुअली क्या है, ये विपक्षी जो गठबंधन है, इस गठबंधन के 2 सदस्य आपस में बात कर रहे हैं। गठबंधन के? हाँ, 2 सदस्य आपस में बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। क्या बात कर रहे हैं सुनना आप, आनंद लेना। बोले कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी हम दे पाएंगे। अच्छा। मानती है तो ठीक, वरना हमारा क्या है, पटना में लिट्टी चोखा खाए, बेंगलुरु में इडली डोसा, मुंबई से वड़ा पाव खा के चले आएंगे। कमाल भी लेकिन 2 बैठक होगी किशोर जी, निकला कुछ नहीं है, ढाक के वही 3-5। बोले मुंबई से वड़ा पाव खा के चले आएंगे। ठीक है, सबके सामने जीत का दावा करना पड़ा है, पर जो स्पेशल 26 लेकर मिशन 24 के लिए निकले हैं, देख तो लेते, सामने 56 वाला खड़ा है। बढ़िया है। देख तो लेते, सामने 56 वाला खड़ा है। खैर अभी तो जो चल रहा है ठीक है, पर असली मजा तो तब आए 24 के बाद, जब इस बात पे झंझट हो कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। अच्छा। हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव के बाद ये गठजोड़ बेजान निकलेगा। अभी जो ग्रेट खली दिख रहा है, बाद में सीकिया पहलवान निकलेगा। बाद में सीकिया पहलवान निकलेगा, और अंतिम पंक्ति लॉजिकल लग जाए तो समर्थन करना। सीकिया पहलवान निकलेगा। बटन दबाने से पहले वोटर ये सोचते हुए ईवीएम देखने लगेगा कि कट्टे का नाम तोप रख दो तो वो गोला थोड़ी फेंकने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत कमाल कर दिया, कमाल। अंत में तो कमाल ही। कट्टे का नाम तोप रख दो। देखिए बहुत हमले हो गए हैं, और ख़ास तौर से मैं गौरव चौहान और अपने पांडे जी के लिए कहना चाहूँगा, आप तो ऐसे ना थे। हो गए सर, क्या करें, हम भी ऐसे नहीं है। देखिए लोकतंत्र में एक राजनीति होती है सत्ता के लिए, और एक होती है सेवा के लिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया है और ना करेगी। कौन से वाले उसूल? जहाँ तक
सबके हमले और ख़ास तौर से बीजेपी वालों के हमले राहुल गांधी पे होते ही हैं। मैं राहुल गांधी जी को जितना समझ पाया हूं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। समझ गए उनको? ये बड़ी बात है। खैर ईमानदारी से सब युवा साथियों का साथ चाहूंगा और आपका भी। जी जी जी। स्वागत है। और मुझे लगता है कि हमारे दिनेश जी और हमारे रघुवंशी जी हमारे साथ हैं, दिल से आप भी हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में लोकतंत्र बचाने निकला हूं, सत्य को शस्त्र बना करके जनता से गुहार लगाने निकला हूं। और मैं चाहूंगा यादव जी आपका भी समर्थन इस पे कि जनता से गुहार लगाने निकला हूं, वो जितना भी वार करें मुझ पर मोहब्बत की ढाल बना के निकला हूं। और मैं लहू हूं इंदिरा गांधी का, सपने साकार कराने निकला हूं। नफरत की इस जंग में प्यार की अलख जगाने निकला हूं। कांग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि उसूलों पे चलने वाली पार्टी है। ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली वाले उसूलों पे चलने वाली एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से है। और हम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को कहते हैं कि आप इसी उसूलों पर बने रहिए। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात कही तो आचार्य जी आप लोकतंत्र बचाने निकले हैं, वो चित्कार, वो चीख अधीर रंजन चौधरी जी की आपको सुनाई नहीं दी कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लहू लुहान बहाया जा रहा है। उस लोकतंत्र की हत्यारी को आप वहाँ बैठक में बुलाते हैं, गठबंधन करते हैं सत्ता के लिए। ये परिवारवाद और वंशवाद का ये गठबंधन है। किशोर जी मैं बताता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के एक शीर्ष पद तक मैं जा सकता हूँ और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस राजनीति में नहीं आया था। मैं कहता हूं कि भाजपा के जितने अध्यक्ष रहे उनके परिवारों का कोई हस्तक्षेप नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, जन कृष्ण मूर्ति जी हो, चाहे मैं बता रहा हूं आपके मुरली मनोहर जोशी जी हो। लेकिन ये जो वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं जिनका डीएनए वही है, रंग रूप जरूर बदला है, उन पार्टियों में आप देखिए केवल और केवल किशोर जी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, पुत्री को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई है। देश के लिए ना इन बेटों बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल अपने परिवार और बच्चों के लिए। देखिए गठबंधन क्यों बना आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया साहब। ये इसलिए बना अपनी लड़ाई लड़ने। मैं बताता हूँ गठबंधन क्यों बना है। गठबंधन क्यों है? गठबंधन है उस बच्चे के उन सपनों को साकार करने के लिए जिसकी बूढ़ी माँ गांव में बैठ करके एक सपना देख रही है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, रोज़गार पाएगा। गठबंधन है उसके लिए जो ये सोच रहे हैं कि एक दिन कम से कम ये टमाटर और भिंडी और आलू बैंगन के भाव भी कम होंगे, जिससे गरीब के घर में भी 2 टाइम सब्जी बन सके। ये गठबंधन उसके लिए बना है। गठबंधन बना है उस जवान के तमाम उन घर वाले और दोस्तों के लिए जो कश्मीर में अभी तक आपने 10 साल पहले आतंकवाद ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन अभी भी तिरंगे में लिपट लिपट के हमारे देश के सपूत आते हैं। ताकि वो गठबंधन इसलिए बना है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो और पाकिस्तान का इलाज हो। सर समापन पे 2 मुक्तक सुन लीजिए। आचार्य जी आपका ध्यान चाहूँगा, आपसे पहले भी मिला हूं, मैं कानपुर का रहने वाला हूं। हमारे कानपुर की कुछ लैंग्वेज है जो बड़ा प्रसिद्ध पूरे देश में। कैसे? जैसे हमारे एक भोकाल शब्द है, चिकाई है, एक दूसरे की मौज ले लेना, कहते हैं चिकाई ना करो। और जैसे कोई काम आप नहीं कर सकते हैं तो लोग कहते हैं कि पड़ी लकड़ी मत उठाओ, ये कहते हैं ना, ये हमारे कानपुर में कहते हैं, सलीके से कहते हैं कि पड़ी लकड़ी मत उठाओ। तो उसी कनपुरिया अंदाज में 4 पंक्तियां सलाह की आपको सुना रहा हूं। महागठबंधन में दलों को जुटाने में लगे हो, सरकार पलट दोगे ये बताने पे लगे हो, आएगा तो मोदी ही जब ये अच्छे से पता है, फिर खड़ी लकड़ी क्यों तुम लोग उठाने में लगे हो। पड़ी नहीं। 4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं, ये अंतिम पंक्तियां है और उस पर सारे लोगों को समर्थन चाहता हूं, आप लोग भी समर्थन कर सकते हैं। आंखों का मेरे कोई भी तारा नहीं है अब, दद्दू आपको समर्पित। आंखों का मेरे कोई भी तारा नहीं है अब, क्या बात है, जितना था वो प्यारा अब प्यारा नहीं है अब, मोदी जी को लाना है हमें हर हाल में होगा, इसके सिवा कोई भी चारा नहीं है अब, कोई भी चारा नहीं।